आज का अपना टॉपिक है sp3d3 संकरण। ठीक है, लास्ट लेक्चर में आपने देखा था sp3d2। तो इस संकरण में क्या होगा, आपका 1s 3p एंड 3d कक्षक हाइब्रिडाइज्ड होंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे एंड 7 sp3d3 संकरित कक्षक बनाते हैं। ठीक है, तो इनमें जो ज्यामिति आपकी होती है वो होती है आपकी पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। ठीक है, और बॉन्ड एंगल जो होंगे 2 टाइप होते हैं, बंद कोण 72 को होते हैं, ठीक है, और 90 डिग्री के होते हैं। ये आपके बॉन्ड एंगल होते हैं। ज्यामिति चेंज हो सकती है, वो आप जानते हैं, एलपी यदि प्रेजेंट होता है तो। 2 एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे, जिसमें फर्स्ट IF7। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, I का संयोजकता कोष, I का संयोजकता कोष। ठीक है, तो आप जैसे जानते हैं ये आपका F है, फिर CL, फिर BR, फिर I। तो I की F के लिए आप लिखते हैं 2s2 2p5। तो यहाँ 3 4 5, तो इसका क्या हो जाएगा 5s2 5p5। ठीक है, तो 5s2 5p5। ये इसके पश्चात अपन क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंसी सेल का, इसको अपन शो करेंगे ऑर्बिटल में। तो आपका I, ये आपका 5s, S 5p 5p। आपके S में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और P में आपके 5। ये आपकी ग्राउंड स्टेट है। अब एक्साइटेड स्टेट, ये आपका मूल अवस्था है, ग्राउंड स्टेट है GS। अपन जानते हैं बॉन्डिंग जो होती है वो कहाँ होती है, एक्साइटेड स्टेट में। अब देखिए, आपका यहाँ केंद्रीय परमाणु कौन है, कौन है केंद्रीय परमाणु? तो आपका केंद्रीय परमाणु यहाँ पर है I, आयोडाइड है। ठीक है, I है, तो केंद्रीय परमाणु आपका I है। तो I ने यहाँ कितने F बना रखे हैं, F के साथ कितने सिग्मा बंध बना रखे हैं? तो यहाँ सिग्मा बंध कितने बना रखे हैं, कि 7। ठीक है, I ने यहाँ F के साथ 7 बंध बना रखे हैं, क्योंकि 7 F हैं तो एक एक बंध द्वारा जुड़ेंगे। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ हमें 7 ऐसे एक्साइटेड स्टेट में ऑर्बिटल कक्षक चाहिए जिनमें क्या हो, अभी तक जो अपन करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन P का एक इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचा देंगे, फिर P का ये भी इधर पहुंचा देंगे। ठीक है, और S का भी यहाँ पहुंचा देंगे। क्लियर, S का भी आप इधर पहुंचा दोगे।
तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, तो हमने 3 इलेक्ट्रॉनों का क्या कर दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया। 5s 5p 5d। अब ये क्या होंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे। वन टू थ्री फोर फाइव 1 2 3 4 5 है, और ये आपका 7वां 7। इन सब में आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखो आपका S1 P के 3 D के 3, तो आपका जो संकरण हो गया कौन सा हो गया, sp3d3। अब देखो इन 7 के साथ कौन बॉन्डिंग करेगा, F करेगा। कैसे, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर क्लियर। अब अपन क्या बनाएंगे, इसकी ज्यामिति। तो पंचभुज बनाना पहले, ये आपका सेंटर एटम। ठीक है, क्लियर। ये 5 F हो गए, ये पेंटागोनल पंचभुजी हो गया। अब देखो 2 इस पर पिरामिड होंगे, तो यहाँ से होगा और एक पीछे की तरफ होगा, तो मैं इसको इस तरह से डॉट डॉट से और फिर यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, और ये एक है। ये पंचभुजीय द्वीप पिरामिड, ये आपकी क्या होगी, ज्यामिति होगी। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन। सेकंड एग्जांपल काफ़ी इम्पोर्टेंट, HCF6। तो यहाँ केंद्रीय परमाणु जिनोन है, तो जिनोन का संयोजकता कोष क्या होगा, 5s2 5p6, क्योंकि आयोडाइड 53 और जिनोन 54, एक और बढ़ जाता है यहाँ पर। फिर आपको ग्राउंड स्टेट में शो करना है। वन टू थ्री 1 2 3 4 5 5s 5p 5d कंप्लीट फिलिप हैं, भरे हुए हैं। क्लियर। ये आपकी क्या है, ग्राउंड स्टेट है। लेकिन बॉन्डिंग जो होती है वो कहाँ होती है, एक्साइटेड स्टेट में होती है। तो हमें क्या चाहिए, एक्साइटेड स्टेट वन टू थ्री हो गया, पी हो गया ये आपका। फाइव एस 5p 5d। तो हमें क्या यहाँ कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाली कक्षक चाहिए, 4 चाहिए या 6 चाहिए, 6 चाहिए, क्योंकि यहाँ ऐप ने कितने बंद बना रखे हैं, कितने ऐप जुड़ रहे हैं, 6। तो इसका मतलब अपन एक इलेक्ट्रॉन
एस का इधर ट्रांसफर करेंगे और एक पी का करेंगे, ठीक है। और एक किसका करना पड़ेगा, 1 मिनट सॉरी, दोनों ही हमें किसके करने पड़ेंगे, पी के ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपने एक तो ये पी का इधर कर दिया डी में और एक ये वाला कर दिया, ठीक है। और हमें कितने चाहिए, 6 चाहिए, तो इसका मतलब पी का ये भी कहाँ करना पड़ेगा, इधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें पी के तीनों इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, डी में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। पी के तीनों इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, डी में। तो एक एलपी यहाँ रह जाएगा, कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं, ठीक है। फिर ये रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 3 और 3 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनके साथ आपके F जुड़ेंगे, sp3 d3 आपका संकरण हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, एक एलपी है, इधर क्या है, एक एलपी है, ठीक है। तो ये जो एलपी है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अपने लिए, ठीक है। ये अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्यों, किसमें, ज्यामिति में, ठीक है। देखिए इनकी ज्यामिति कैसे बदल जाएगी। देखो केंद्रीय परमाणु कौन है आपका, जिनोन, ठीक है। तो पहले आप इस तरह से पेंटागोनल बना लें, ठीक है। ये आपका पेंटागोनल हो गया। तो 1F 2F 3F 4F, ठीक है। लेकिन ये वाला जो होता है ना, ये क्या होता है, इसके पास LP होता है, ठीक है। ये इसके पास क्या है, LP है, ठीक है। तो ये आपका पंचभुजी हो गया। अब 2 पिरामिड होंगे, तो एक पिरामिड अपन इधर से ले रहे हैं, ठीक है, और एक पिरामिड इधर से ले रहे हैं, तो ये यहाँ से इसके जस्ट ऊपर है, तो ये आगे निकल जाएगा, ठीक है। ये इसकी ज्यामिति हो जाती है। तो अब ये जो ज्यामिति होगी ना इसकी, तो विकृत अष्टफल की ज्यामिति इसकी कैसी होगी, विकृत अष्टफल की इसकी ज्यामिति हो गई। तो इसकी ज्यामिति में अक्सर अपन मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो LP होता है ना, ये पंचभुजी वाला जो होता है ना, उसके अंदर वाली जो रिंग में जो है वो वाला यहाँ पर क्या होता है, ये LP होता है। तो ये आपके जो संकरण हैं वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें अपन नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट होंगे, और वो अलग जो टॉपिक होगा वो हाइब्रिडाइजेशन से बिल्कुल रिलेटेड होगा। मतलब यदि आपके संकरण समझ में आ जाते हैं तो फिर अपन जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी जो है वो टॉपिक अपना है वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ठीक है, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये वाला जो टॉपिक है ये संकरण से रिलेटेड है। संकरण यदि आपके समझ में आता है तो ये वाला टॉपिक समझ में आ जाता है, नहीं तो फिर अपन वेस्पर थ्योरी जो है वो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए वेस्पर को समझने से पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन समझ लेना आवश्यक होता है।
और हाइब्रिडाइजेशन के लिए आप जानते हैं कुछ रूल्स हैं, और डायरेक्ट आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल भी सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, N = सिग्मा + LP के द्वारा